हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश है क्या? पूछ रहा हूँ मैं, लेके आज लगभग 6 तारीख से मैं लखनऊ में घूम रहा हूँ, लेकिन कोई एक माई का लाल नेता नहीं ऐसा मिला जो ये कह दे कि नहीं मैं नामर्द नहीं, मैं सच में आपके मुद्दे को बस उठा के जांच करवा दूंगा। मैं आज केस के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं, 12 लाख कर्जा है मेरे ऊपर और मेरे 2 हफ्ते बाउंस हो गए। मैं बच्चे को क्या खिलाऊं और मैं क्या जॉब करूं? मैं सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो मैं जाऊं कहाँ जाऊं? इसीलिए रास्ते पे भीख मांग रहा हूँ कटोरा लेके। 7 महीने से लगातार उनसे रक्षा मंत्री महोदय से मिलना। रक्षा मंत्री महोदय कह रहे हैं ये वर्दी पहन के आप हमसे नहीं मिल सकते। आप बताइए इस वर्दी से ऐसी क्या दुश्मनी है? अरे यही वर्दी तो देश की आन बान शान है। गुलामी एक तरफ गुलामी करते रहो और अगर गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो बाहर कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। वैसे हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया है क्या? जिंदा लोगों की तलाश है, जिंदा मीडिया की तलाश है। भारतीय नौजवान सेना का ये बात कह रहा है। क्यों कह रहा है? और इनके हाथों में भारत का तिरंगा है और इनके हाथ में एक कटोरा है, उस पर लिखा है न्याय की भीख दे दो। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहानी में आगे क्या है वो मैं बात करने का प्रयास करूंगा। दिल को दहलाने वाली तस्वीर है। हमारे भी सेना का जवान खड़े हैं। 2014 में आर्मी की ज्वाइनिंग करते हैं और अभी 1 महीने से पहले इनको निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया, क्या वजह से है, इस तस्वीरें में आपको दिखाने का प्रयास बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है सर आपका? मैं चंदू चौहान। चंदू चौहान, आपको तो बॉर्डर पर होना चाहिए था, हाथों में तिरंगा लिए, एक हाथ में कटोरा लिए और एक हाथ में ये नेताओं को लिए हैं। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? आपको तो बॉर्डर पे होना चाहिए था। जी मैं आया था रक्षा मंत्री जी को मिलने। जो मेरी पीड़ा है, मैं पाकिस्तान में कैप्चर हुआ था 2016 में, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस टाइम पे। बदले की भावना से मैंने क्रॉस किया था, पर वहाँ से आने के बाद अधिकारी द्वारा मैं बार बार शोषण से पीड़ित होता गया। अधिकारियों ने मुझे इतना शोषण किया कि मैं बता नहीं सकता आपको। मेरे से ज़बरदस्ती मेरे को पनिशमेंट भी दिया, जो पनिशमेंट के बारे में मुझे पता ही नहीं कैसे पनिशमेंट दे रहे। और आज मुझे बताया जाता है कि बोला आपको सर्विस से हम भेज रहे घर पे। तो क्यों भेज रहे? और मेरी आज 15 महीने का बच्चा है और मुझे बोल रहे राज्य में नौकरी नहीं कर सकता। मैं पूछना चाहता हूँ आप भारत के सभी नागरिकों को, मैंने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं तो 2 महीना नहीं, मैंने 4 महीने अपने देश के लिए वहाँ पे यातनाएं झेली पाकिस्तान में। कोई होगा माइकलाल तो जाके दिखाए पाकिस्तान में, 1 दिन टॉर्चर बर्दाश्त करके आए तो मैं मान जाऊँगा। आज मैंने अपने देश के लिए इतना बड़ा टॉर्चर सहन किया। मेरी नानी भी गुजरी उस समय में और आज मुझे टर्मिनेट किया जाता है। मेरा 15 महीने का बच्चा है और मुझे राज्य में नौकरी करने का अधिकार नहीं। मैं आज सभी को पूछता हूँ क्या मैं आतंकवादी हूँ क्या? आप बताएं, सरकार बताए मुझे। यही मेरी पीड़ा है। कब से आपने जो नौकरी ज्वाइन किया था? मैं 2013 में आर्मी में ज्वाइन हुआ और आज 2024 में 1 महीना पहले मुझे टर्मिनेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? सरकार क्या कहती है कि किस लिए आपको हम नहीं रख पाएंगे? सरकार नहीं, अधिकारी जो शोषण करते हैं जवानों का, दुरुपयोग करते हैं, अपना पावर का दुरुपयोग करते हैं। मिलिट्री लॉ में आज भी ब्रिटिश लॉ चल रहा है, उसका पावर का मिसयूज़ करते हैं। उसके अधिकारी के घर में काम कराते हैं जवानों को। इस हमारी वर्दी, हमारा अपमान नहीं होता है, उसमें वर्दी का अपमान किया जाता है। अच्छा, अपने पर्सनल यूज के लिए आपका काम करते हैं, मतलब अपना पर्सनल यूज करवाते हैं? सच है, बिल्कुल सच है। पर जो बोलेगा वो सीधा नौकरी से हाथ धो देगा बस। यानी यातना झेलते रहो, सरकार गुलामी एक तरफ गुलामी करते रहो और अगर गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो बाहर कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। वैसे ही अभी हरिंदर यादव हमारे भाई है, वो भी भाई उसी से पीड़ित है। उन्होंने सिर्फ सहायक सिस्टम से आवाज़ उठाई थी, उसने काम के लिए मना किया कि मैं आपकी मैडम का निकर नहीं दूंगा और उसको आज घर भेज दिया गया भाई। और हम पीड़ित जवान सभी एकत्रित हो रहे हैं और हम पूरे भारत में भीख मांगेंगे, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। अभी बोल रहे कोर्ट में जाओ, कोर्ट में कहाँ जाए? उनका ही कोर्ट है मिलिट्री का, क्रिमिनल कोर्ट। उन्हीं के अधिकारी जो रिटायर होते हैं वही हमारी केस टेकअप करते हैं, वही उनका पैनल बैठता है। वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद 2-3 साल में वो हमसे इतना शोषण हो जाते हैं कि हम पैसा जुटा नहीं पाते। फिर बाद में आते हैं हाई कोर्ट में। आज केस के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं, 12 लाख कर्जा है मेरे ऊपर और मेरे 2 हफ्ते बाउंस हो गए। मैं बच्चे को क्या खिलाऊं और मैं क्या जॉब करूं? मैं सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो मैं जाऊं कहाँ जाऊं? इसीलिए रास्ते पे भीख मांग रहा हूँ कटोरा लेके जी भीख मांग रहे हैं। ये देखिए भाई साहब हैं और राहुल गांधी के साथ इनकी तस्वीर है। राजनीति अग्निवीर पे अग्निवीर चिल्ला रहे हैं क्योंकि उन्हें वोट मिलेगा। अग्निवीर चिल्लाएंगे तो, लेकिन हम लोग कब से घूम रहे हैं, इसके लिए उनकी बात बोलने की हिम्मत ना है। लीडर ऑफ ओपोजिशन, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आज जो देश की हालत है ये हमारे और इनकी बात नहीं है। आप लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, हिंदुस्तान को गुलाम बनाया जा रहा है। इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो देश की हालत है
वो सरकार की वजह से नहीं, विपक्ष की वजह से। क्योंकि विपक्ष जो सही जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं उस पर खुद चुप है, क्योंकि शायद उसे डर है किए जाना उसकी भी कोई जांच, कई जैसे अरविंद केजरीवाल जी जेल काट रहे हैं, शायद उसे भी जेल में डाल दिया जाए। तो इसलिए सच्चाई है हिंदुस्तान को, जो हमारे पुरखों ने आज़ादी दिलाई थी, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद ने, उस आज़ादी को फिर से गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। ये है आज हमारे देश की हालत कि मीडिया बोलेगी नहीं और नेता बोलेंगे नहीं, अपने हिसाब से मिली भगत के हिसाब से देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है बस खाली राजनीति करेंगे। एक बोलेगा कि हम अग्निवीर ले आएंगे और दूसरा बोलेगा कि हमारी सरकार आएगी तो हम चेंज कर देंगे। और तब तक देश की सुरक्षा के साथ क्या हो चुका होगा। अरे चेंज कराना, भारत जोड़ो नया यात्रा निकाल सकते हो, भारत जोड़ो यात्रा निकाल सकते हो, काहे ना अग्निवीर हटाओ यात्रा निकाल सकते हो। अग्निवीर हटाओ, देश की सुरक्षा बचाओ यात्रा निकालो ना आप। अरे सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन भारत जोड़ो नया यात्रा से वोट मिलता है, भारत जोड़ो नया यात्रा से वोट मिलता है, छवि उनकी अच्छी बनती है। अभी हम आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा कार्यालय, इनके यहाँ नहीं आए थे उनके यहाँ, अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ आज मुझे बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पे ना मिलाया गया, मेरे प्रार्थना पत्र ले लिया गया, उल्टा कहा गया कि आप इनसे क्यों मिलेंगे, आपका मुद्दा केंद्र का है। आप बताइए कि वो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे नहीं मिल सकते। एक तरफ दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी हमारे लेटर का रिप्लाई देते हैं और कहते हैं कि ये मुद्दा जो है आपका, आपके प्रदेश का मुद्दा है। उधर से ये कहा जा रहा प्रदेश का मुद्दा है, कहीं से कहा जा रहा आप केंद्र में जाइए। और अभी वहाँ से कहा गया कि आप आज बुलाया गया मिलने के लिए, और ये कहा गया कि आप जाइए कहाँ, गोरखपुर मठ में, शनिवार और रविवार को वहाँ आपकी मुलाकात शायद हो जाए बाबा जी से। हाँ, अब बताइए ये हालात हैं। और जब हम चल रहे हैं तो बोला आप चल नहीं सकते। क्यों नहीं चल सकते भैया, रोड पे भी हम नहीं चल सकते। बोला ये आपका तरीका गलत है। हम पूछ रहे हैं तरीका तो बता दीजिए, तरीका बता दीजिए, हम उसी तरीके से चलें। आज 7 महीने से लगातार उनसे रक्षा मंत्री महोदय से मिलना, रक्षा मंत्री महोदय कह रहे हैं ये वर्दी पहन के आप हमसे नहीं मिल सकते। आप बताइए इस वर्दी से ऐसी क्या दुश्मनी है। अरे यही वर्दी तो देश की आन बान शान है। तो ये चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें कोई नहीं दिखाने के लिए तैयार है, कोई नहीं बोलने के लिए तैयार है। तो ये आप सोचिए जिस दिन देश का रक्षक नहीं सुरक्षित है वो क्या आप लोगों की रक्षा करेगा, और देश के क्या हालात होंगे। जिस देश में देश के रक्षक ही नहीं सुरक्षित हैं, उस देश के जो आम जनता होगी उसकी क्या हाल होगी। यही चीज़ें आप लोगों को विचार करने की हैं, ये चीज़ें देखने की है। इसलिए ये हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश है क्या, पूछ रहा हूँ मैं। लेके आज लगभग 6 तारीख से मैं लखनऊ में घूम रहा हूँ, लेकिन कोई एक माई का लाल नेता नहीं ऐसा मिला जो ये कह दे कि नहीं मैं नामर्द नहीं, मैं सच में आपके मुद्दे को बस उठा के जांच करवा दूंगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं तो बस यही कह रहा हूँ ना, जांच करवा दो। इतना बोलने की किसी नेता की हिम्मत नहीं है, लेकिन नेता बनने के लिए, पड़ाके छुड़ाने के लिए और राजनीति करने के लिए कि मैं नेता हूँ। आज देश का ऐसा हालात है कि सारे नपुंसक हो गए हैं। अगर नहीं हैं तो बोलें, मिलें। हम तो बस यही कह रहे हैं ना कि आप जांच करा दो। एक दौर हुआ करता था कि जब हमारे देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव ऐसे इत्यादि, महात्मा गांधी ऐसे नेता हुआ करते थे। आज सब अपनी छवि दिखा रहे हैं। एक चाय वाले बनते हैं, बोला हम चाय वाले हैं, सबसे गरीब हैं इसलिए लोगों की आंखों में हम चुभ रहे हैं। और एक बनते हैं कि हमारे पास घर नहीं है, और जो उनके तलवे जो चाटुकार लोग होते हैं वो कहते हैं हमारा घर राहुल गांधी जी का घर। और देश के दो जवान जो सर्वे सर्वा न्यौछावर करने वाले आज 4 दिन से कभी सड़कों पे सो रहे हैं, कभी मंदिर में सो रहे हैं, बिना खाए पिए घूम रहे हैं। कोई माई का लाल ऐसा नहीं बोला कि नहीं हाँ मेरा घर आपका घर है। ये है देश की हकीकत, ये है देश की सच्चाई। इसलिए ये देश की जनता को सोचना पड़ेगा। लेकिन जनता भी क्या करे, आखिर वो चुने तो किसको। इनको चुनती है तो वो ऐसा करेंगे, वो आएंगे तो ऐसा करेंगे। लेकिन ये देश की जनता ये चीज़ देखेगी, अगर आप लोग दिखाएंगे तो ये देखेगी कि ये सच्चाई, जो चाहे वो लिखा जाए, जो चाहे जो किया जाए। तो इसलिए हमारी ये विनती है कि आप लोग हमारा सहयोग करें। हमारा सहयोग बस इस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का करें। हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, हम आपसे धन दौलत कुछ भी नहीं मांग रहे। बस इस सत्य को लोगों तक पहुंचाएं कि ये हकीकत क्या है देश की। अभी देखो 1.5, 2, 3 घंटे से करीब 1.5, 2 घंटे तो हो ही गए होंगे। यहाँ पे हम बैठे हैं
यहाँ रोड पे बैठे थे तो बोला यहाँ से नहीं, आप यहाँ नहीं बैठ सकते यार, अच्छा नहीं लग रहा। आप ज़मीन पर बैठे हुए थे? बिल्कुल ज़मीन पे हम बैठे थे, हमारी औकात, हमारी वैसे धरती माँ है, हम बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बोला यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग साइड में बैठ जाइए, अभी मिलेंगे नेताजी। कुछ यहाँ के नेताजी लोग थे, वो बोले नेताजी मिलेंगे। मीटिंग चल रही है, अभी मीटिंग चल रही, अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मीटिंग कब तक चलेगी कोई कुछ बता नहीं रहा है। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, हम तो सबसे मांग रहे हैं, हम रक्षा मंत्री महोदय के पास हम बस ये कह रहे हैं कि बस खाली इन चीज़ों की जांच करा दी जाए। अरे हिंदुस्तान की जो हिफाजत करता है उसकी हिफाजत कौन करेगा भाई? अगर जब हम तिरंगे में जब लपट कर आते हैं, यही वर्दी होती है, यही जिस्म होता है, बस खाली सांसें नहीं चलती, तब भीड़ इतनी होती है कि पूछिए मत। और लोग ट्वीट पे ट्वीट इतना करते हैं क्योंकि उससे उनकी वोट बैंक की राजनीति होती है। अगर वही जवान अगर ये कह रहा है कि मेरी बातें नहीं सुनी जा रही, मुझे देश सेवा से रोका जा रहा है, मेरी जो मेरा घर है उसे तोड़ा जा रहा है, उसमें आग लगाई जा रही, अग्निवीर जैसा देश की सुरक्षा के साथ मजाक किया जा रहा है, तो हमें कसम क्यों खिलवाते हो कि हम आग पानी हवा के रास्ते अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी दे देंगे, और दे रहे हैं। और आपकी जो मर्जी, आप उस तरीके से सेना को बना दो। बोला हम बंधुआ मजदूर बना दिए, ये सारी चीज़ें कौन बोलेगा? ये सर वहाँ मीडिया खड़ी है, कोई दिखाना नहीं चाहती हमको, नेशनल टेलीविजन चैनल कोई नहीं दिखा रहा है सर हमको। हमारा दर्द हम समझ सकते हैं, 4 दिन से भूखे, खाइए, कम से कम उन चीज़ों को बताइए। हम सिर्फ सच्चाई मांग रहे, बस हमारे जान चाहते हम 3 दिन से 4 दिन से भूखे ताशे इधर उधर घूम रहे इस वर्दी में, जिस वर्दी ने हमने कितना मेहनत किया है, कितना खून पसीना बहा इस वर्दी को पहनने के लिए, और आज हमारे साथ ये हो रहा है सर। हम सिर्फ न्याय की भीख मांग रहे हैं। अब एक तरफ आप देखिए कि एक जवान 4 महीने पाकिस्तान की सज़ा काटी, 1-2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 4 महीने। सोचो, पाकिस्तान ना ये पाकिस्तान का दामाद था, ना ही इसके माँ बाप पाकिस्तान के थे। अगर ये गया था तो देश की सुरक्षा के लिए ही गया था। लेकिन इसे एक नई ज़िंदगी मिलती है, नई ज़िंदगी मिली है, फिर से पुनः वापस पाकिस्तान से रिहा होकर आता है। लेकिन एक तरफ सीमा हैदर आती है तो उसे राष्ट्रीय बहू घोषित किया जाता है। देश की मीडिया आज तक एबीपी न्यूज़ उसे इतना हाईलाइट करते हैं कि पूछिए मत उस चीज़ को। बिल्कुल सही बात है। और एक तरफ जो देश की हिफाजत करने वाला जवान 4 महीने सजा काट के आया, अगर हम करें अगर ये आतंकवादी था, ये बिना आदेश का गया था, तो जिस दिन आया था जब 2017-18 में करीब जब वापस लौटा, उसी टाइम आप निकाल दिए होते। मीडिया आपको कवर करने नहीं आया। 7 साल और सेवा देने के बाद अब जब इसकी पेंशन की समय आई, जब इसको अपने परिवार का भरण पोषण करने का समय आया, उस टाइम पे आप इसे सूखा घर भेज रहे हैं। और विंग कमांडर अभिनंदन 2 दिन में आया तो उसको मेडल दे रहे हैं। यही एक अधिकारी और एक मुझे ज़बरदस्ती पनिशमेंट दिया, मुझे पता भी नहीं क्या कर रहे हैं मेरे साथ। मैं वो भी बर्दाश्त किया क्योंकि मैं एक मिडिल सैनिक हूँ, नॉर्मल गरीब परिवार का। यही मेरी गलती है। अगर मैं पैसा वाला रहता तो कई कोर्ट कचहरी लड़ता। यही न्याय की भीख रहेगी हमारी। बहुत बड़ी बात भाई साहब ने कही कि सीमा हैदर का मैटर था कितने उछाल से बनाया गया, और जितने बड़े टीवी चैनल वालों थे सीमा के हैदर के घर जाकर, छतों पर जाकर 2-2, 3-3 घंटे बैठकर सीमा हैदर का इंतज़ार करते थे कि सीमा हैदर तैयार होकर लाली लिपस्टिक लगाकर आए और कम से कम हमको बाइट दीजिए, हमको बाइट दे। 2-2, 3-3 घंटे बैठकर छतों पर इंटरव्यू करते थे, और एक एंकर नहीं जाता था, कम से कम 6 से 7 एंकर जाकर बार से उनका इंटरव्यू करते थे। एक महोदय से भी मिल चुके हैं, वो चाहते तो 2 दिन में जांच करा देते। उन्हें एक आदेश ही तो देना है कि भैया हमारी यही मांग है कि आप वीडियो आइडियोग्राफी के तहत हमें दोषी ठहरा दीजिए। एक तरफ भारतीय सेना प्रशंसा पत्र दे रही और सत्य बोलना गलत हो जा रहा है। भाई अग्निवीर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, और मैं नौकरी करने नहीं गया था, देश की सेवा करने गया था। बड्डी सिस्टम नहीं होना चाहिए फौज में। मैं इन चीज़ों पे लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अगर आज हमारा अधिकारी बिका हुआ है और जब वो पाकिस्तान के साथ बिक जाता तब भी हम उसके आदेश का ही पालन करते क्या? चलिए, 2 भारतीय सेना के नौजवान सड़कों पर दर भटक रहे हैं, चाहे पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों, सभी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि जो सच्चा है उसकी जांच कराई जाए। और इनका एक ऑब्जेक्शन है कि मीडिया भी इनका साथ नहीं दे रही है। इसलिए हमने खोल के रखा है। हमारा साथ नहीं चाहिए मीडिया का। मीडिया को सत्य दिखा सकती इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। हमारा साथ नहीं चाहिए, वो कम से कम सत्य को दिखा दे। जिंदा मीडिया तलाश कर रहे हैं हम, जिंदा मीडिया कौन है करके, इसीलिए यहाँ पे कांटेक्ट नंबर डाला है।
हमसे संपर्क करिए, हमारा सहयोग करिए। आप सभी देशवासियों नागरिकों से हम प्रार्थना करते हैं कि सैनिक के साथ ये शोषण हो रहा है तो आने वाले टाइम आपके साथ क्या होगा। इसीलिए हमारा प्रार्थना हाथ जोड़ता हूँ मैं आपको सभी को कि हमारे साथ आइए, हमें कांटेक्ट करिए, हमारे समर्थन में आइए, हमको न्याय दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। लेकिन तस्वीरें देखिए, भारतीय सेना के दो नौजवान जो लगातार दर दर भटक रहे हैं और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन न पक्ष इनका मदद कर रहा है, ना विपक्ष इनका मदद कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं तो कहते हैं ये केंद्र का मुद्दा है, और जब दिल्ली गए थे वो कह रहे हैं कि वो आपके राज्य का मुद्दा है। अब ये सड़कों पर बैठते हैं तो वहाँ भी इनको मना किया जाता है। आखिर इनको कब न्याय मिल पाएगा? रक्षा मंत्री से मिलने जाते हैं तो रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि इस वर्दी से हमसे नहीं मिल सकते हैं। अब इनको कब न्याय मिलेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।